हाउ डेयर यू। अभी सबको बुलाती हूँ, रुको तुम। कुंजन, मैं जानता हूँ कुंजन, तुम मुझसे बहुत नाराज हो ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, वो सब जो कुछ भी हुआ ना, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज कुंजन, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुम्हें माफी चाहिए ना? ठीक है, तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जाऊंगी अपने रास्ते। ओके, जाओ। अपने रास्ते मतलब? कुंजन, हमारे रास्ते कभी अलग नहीं हुए थे और हमारे रास्ते हमेशा एक रहेंगे। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे बस। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। पापा, आप प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए और इसे यहाँ से बाहर कीजिए। कुंजन, तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी? मेरा नाम मत लो तुम, समझे? What's wrong with you? मैंने कहा ना, बात मत करो मुझसे। गुंजन, प्लीज गुंजन। पापा प्लीज। मैं हूं ना, मैं हैंडल करता हूं। प्लीज शांत हो जा, प्लीज। तुम मेरे साथ आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्यों आए यहाँ? मना किया था ना मैंने, गुंजन को मिलने प्लीज मत आओ, जाओ यहाँ से। नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कुंजन से बात किए बगैर कैसे जा सकता हूँ? मैं उससे बात करूंगा। कहाँ जा रहे हो? देखिए, आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। कानूनी तौर पर आज भी कुंजन मेरी वाइफ है। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी है। नहीं मयंक, नहीं, नॉट एनी मोर। मतलब? गुंजन अब वो गुंजन नहीं जो तुम्हारी बीवी, जो तुम्हारी लवर थी मयंक। ये कैसी बात कर रहे हैं अंकल आप? हाँ? कैसे बताऊं बेटा, 6 महीने पहले जब तुम दोनों अलग हो गए थे, गुंजन एक गहरे सदमे में इतनी बुरी तरह से डूब गई थी कि मैंने उसे वापस ऑस्ट्रेलिया ले जाना बेहतर समझा। और एक दिन वो क्या अंकल? कुंजन ने क्या किया? बताइए मुझे प्लीज। मुझे बिना बताए गाड़ी ले गई। काश मुझे पूछा होता तो, लेकिन जो किस्मत में लिखा था वो होना ही था। ऐसा क्या हो गया? उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट। डॉक्टर्स को लगा कि वो बच नहीं पाएगी। हेड इंजरीज इतनी सीवियर थी। काफी ऑपरेशंस हुए और उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। शायद उसका दिल इस जगह के लिए धड़क रहा था, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। उसी ने मुझे कहा कि पापा मुझे बनारस आना है। बेटा, उसको खुश रखना था। मेरा यहां आना जरूरी था, वरना मैं क्यों वापस आता। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज डॉक्टर्स की सलाह मानो और उसे अपने पास्ट को याद कराने पे मजबूर मत करो। उसके दिमाग पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। मयंक, गुंजन अभी ठीक है ना? बेटा, हम एक बार उसे देखना चाहते हैं, कैसी है वो? मयंक, हमें लेकर चलो ना उसके पास, हमें उससे मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए,
इस वक्त हम गुंजन से नहीं मिल पाएंगे। हमें पहचानेगी भी नहीं। माँ वो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि हमारे जज्बात समझे या हमें पहचान सके। डॉक्टर ने कहा है कि उसके दिमाग पे जरा सा भी जोर नहीं पड़ना चाहिए और जब तक उसको उसके बीते दिन याद ना आने शुरू हो जाए तब तक हमें इंतजार करना होगा। सब हमारी गलती है, ताई जी सब हमारे वजह से हो रहा है। कम से कम आप तो अपने आप को संभालिए प्लीज। पता नहीं क्यों तुम्हारे और गुंजन के अलग होने के फैसले को हम मान गए थे। वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी। हमें गुंजन को रोक लेना चाहिए था, उसे इस घर से जाने नहीं देना चाहिए था। ना वो इस घर से जाती, ना आकाश जी उसे ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते और ना ही उसके साथ इतना बड़ा हादसा होता। इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं ताई जी करेंगे। प्लीज शांत हो जाइए। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आपने जो कुछ भी किया वो मेरे और गुंजन के भले के लिए किया और अगर गलती है तो सिर्फ मेरी। बेटा आराम से बैठ के ठीक से खाओ ना। नहीं पापा, मुझे पहले बहुत देर हो गई, मुझे भागना होगा। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। जी आप कौन? क्या काम है? आप हेलो हेलो, आइए आइए। बेटा ये हमारे यहाँ के जान पहचान के हैं। ये मेरी बेटी गुंजन। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा, ये ममा की फ्रेंड है? लुक, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ वो मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कभी कभी अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। नए स्टूडेंट हो, आई मीन फ्रेशर हो। हाँ, आज कॉलेज में फर्स्ट डे। देखो, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारी रैगिंग कर रहे थे, ओके? मैं रैगिंग के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। ना खुद की होने देती हूँ, ना किसी और की होने देती हूँ। प्लीज डाल दीजिए। ये लीजिए। आप चाहिए, मेरी वजह से आपकी क्लास ना मिस हो जाए। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं यहाँ आपकी हेल्प करती हूँ ना। नहीं नहीं, आप चाहिए। श्योर ना? हाँ हाँ श्योर। ओके। ये सब मेरी गलती है। मुझे रस्सी खींचनी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं क्लास अटेंड कर लूंगी और ये बेचारा मिस कर देगा। लिसन, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।